हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैजिक क्लासेस। अगर आप 10वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आज हम आपके लिए इंग्लिश का सेट 2 लेकर के आया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा फर्स्ट है, रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5। तो चलिए पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और 1 to 5 जो क्वेश्चन है उसका जवाब देना है। ये बोल रहा है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पंक्चुअलिटी इज दैट इट गिव्स डिसिप्लिन टू लाइफ। अब देखिए यहाँ पर पंक्चुअलिटी के विषय में बताया गया है, जिसके विषय में बताया जा रहा है कि ये जो है ना डिसिप्लिन हमारे लाइफ को जो है डिसिप्लिन रहने जो है सिखा देता है हमें। आगे बोल रहा है वी हैव टू गेट अप इन टाइम, यानी हमें समय पर उठना चाहिए। वी हैव टू डू थिंग्स एट द अपॉइंटेड टाइम। अब हमें जो भी कुछ कामें होती है उसको जो है कि अपॉइंटेड टाइम पे करनी चाहिए। ऑल दिस इंटेल सर्टेन अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस, इट डिस्पेल्स लेजीनेस एंड रिमूव आवर टेक इट ईजी एटीट्यूड। अब इससे क्या होता है कि ये हमारे लेजीनेस को जो है दूर करता है और जो टेक इट ईजी वाला एटीट्यूड होता है उसको भी जो है ख़त्म करने में मदद करता है। ए डिसिप्लिन्ड पर्सनस ऑलवेज गेट रिकॉग्निशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस। अब जो देखिए जो डिसिप्लिन पर्सन होता है वो जो है ऑलवेज गेट रिकॉग्निशन, उसकी एक अलग ही पहचान होती है, और सोशल एक्सेप्टेंस होता है यानी समाज में उसकी बातों को माना जाता है और उसकी बातों को जो है स्वीकार किया जाता है। ही इज़ वांटेड एंड अप्रिसिएटेड, उसकी हर जगह खोज होती है और प्रशंसा की जाती है। देयरफॉर पंक्चुअलिटी कैन मेक अस सोशल एक्सेप्टेबल पर्सन। इसलिए क्या होता है कि पंक्चुअलिटी जो होता है वो हमें सोशली जो है एक्सेप्टेबल पर्सन बना देता है। द वर्चू ऑफ पंक्चुअलिटी इज सेड टू बी द की टू सक्सेस। अब देखिए जो इसका वर्चू होता है पंक्चुअलिटी का, इसको कहा जाता है कि एक की टू सक्सेस है, यानी सफलता की कुंजी है। लुक एट द ग्रेट वर्ल्ड लीडर्स हु हैव अचीव्ड फेम एंड सक्सेस। अब यहाँ बताया जा रहा है कि विश्व के नेताओं को देखिए, महान नेताओं को देखिए जिन्होंने जो है ख्याति और सफलता हासिल किया है, उन्होंने जो है डिसिप्लिन के माध्यम से ही किया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पंक्चुअलिटी वाज देयर हॉलमार्क, यानी पंक्चुअलिटी उनका जो था हॉलमार्क की तरह था। तो चलिए क्वेश्चन है कि हु गेट्स रिकॉग्निशन एंड सोशल एक्सेप्टेंस। तो चलिए पढ़ते हैं। इसका है फर्स्ट में ऑप्शन क्या है, ए पर्सन हु इज़ नॉट डिसिप्लिन। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो सेकंड है मेरा ए पर्सन हु इज़ डिसिप्लिन्ड, यानी जो व्यक्ति जो डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। वन वर्ड फॉर टेक इट ईजी एटीट्यूड इज। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ना सही हो जाएगा, लेज। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ पंक्चुअलिटी इज। अब पंक्चुअलिटी की जो एडवांटेज होती है वो क्या होती है, देखिए तो हम लोग पैसेज में पढ़े थे कि इट मैक्स लाइफ जो है डिसिप्लिन्ड। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है पंक्चुअलिटी इज कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड लीडर्स। नेक्स्ट है आपका सिनोनिम्स फॉर गुडनेस। तो गुडनेस का जो है सिनोनिम्स हो जाएगा आपका वर्चू। चलिए नेक्स्ट पैसेज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पैसेज है मेरा पपाया के विषय में। तो चलिए पढ़ते हैं। पपाया इज द हेल्दीएस्ट फ्रूट विथ लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज दैट इज लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिव। तो चलिए इसका मतलब क्या होता है कि पपाया एक जो है स्वास्थ्यवर्धक फल है जिसमें बहुत सारे गुण भी पाए जाते हैं। और चलिए आगे बोल रहा है, पपाया फेवर्स डाइजेशन एज वेल एज क्योर्स स्किन इरिटेशन एंड सनबर्न्स। अब पपाया क्या करता है, डाइजेशन में भी मदद करता है, स्किन इरिटेशंस यानी जो त्वचा में जलन वगैरह होता है उसको भी मदद करता है, और सनबर्न्स करने का मतलब है कि जो काले वाले जो धब्बे होते हैं उसको भी ख़त्म करने में मदद करता है। नेक्स्ट आपका बोल रहा है कि यू कैन मंच ऑन इट एज सलाद, हैव इट कुक्ड और बॉइल्ड, और जस्ट ड्रिंक इट अप एज मिल्क शेक और जूस। ये बोल रहा है कि इसको आप सलाद के रूप में भी खा सकते हैं और मिल्क शेक के जैसा जो जूस बना करके भी इसका पी सकते हैं। आगे बोल रहा है द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दिस वर्चू इज द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इन द मिल्की जूस। अब ये बता रहा है कि इसका जो इम्पोर्टेंट वर्चू होता है, इसका मुख्य लाभ जो होता है, इसमें प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पाया जाता है। द एंजाइम इज सिमिलर टू पेप्सिन in its digestive action and is said to be so powerful that it can digest 200 times its own weight in protein। यानी ये जो है इसमें एंजाइम एक पाया जाता है जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। सीधा सीधी आप इतना ख्याल रखिए।
नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि पपीन इन रो पपाया मैक अप फॉर डिफिशियंसी ऑफ गैस्ट्रिक। यहाँ पे देखिए रो पपाया के विषय में बताया गया है कि रो पपाया क्या करता है, गैस्ट्रिक की समस्या को भी दूर करता है एंड फाइट्स एक्सेस ऑफ अनहेल्दी मस्कस इन द स्टोमक। अब जो स्टोमक्स में जो है अनहेल्दी अस्वस्थ जो है मोटापे वगैरह जो पाए जाते हैं, चर्बी वगैरह, उसको भी खत्म करने में मदद करता है एंड इंटेस्टिनल इरिटेशन, अब जो आंत में जो जलन की समस्या वगैरह होता है उसको भी खत्म करता है। नेक्स्ट बोल रहे हैं द राइप फ्रूट इफ़ ईटेन रेगुलरली। अब देखिए जो राइप फ्रूट जो पका हुआ पपीता जो होता है, अगर इसको रेगुलरली खाया जाए हैबिट बना करके, तो ये जो है कंस्टिपेशन यानी कब्ज वाली समस्या को भी दूर करता है। नेक्स्ट बता रहा है ब्लीडिंग पाइल्स यानी बवासीर की जिसको समस्या होता है उसको भी खत्म करता है एंड क्रोनिक डायरिया, अब लंबे समय तक जो दस्त होते रहता है उसको भी ये खत्म करने में मदद करता है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन मेरा है द पैसेज इज अबाउट, पैसेज किसके विषय में है, तो चलिए ये जो है ना हेल्थ एंड पपाया के विषय में है। 7 नंबर क्वेश्चन चूज एन ऑप्शन विच इज नॉट ट्रू अबाउट पपाया, इसमें से एक ऑप्शन चूज करना है जो पपाया के विषय में सही नहीं है। तो इट हेल्प्स इन डाइजेशन, यह मदद करता है पाचन में, ये तो सही है। इट क्योर्स स्किन इरिटेशन, त्वचा में जलन की समस्या को दूर करता है। इट इज़ हेल्दी, ये भी तो सही है, हेल्दी है। इट फेवर्स सनबर्न्स, ये वाला हो जाएगा, ये ट्रू नहीं है। नेक्स्ट है पपाया कैन बी इटेन एज, अब पपाया को किस किस रूप में खाया जा सकता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है व्हाट इज फाउंड इन रॉ पपाया विच हेल्प टू क्योर इंटेस्टिनल इरिटेशन, अब पपाया में कौन सी ऐसी चीज़ पाया जाता है जो आंत में जो है जलन की समस्या होता है उसको दूर करने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका है ना सी जो है सही हो जाएगा, ए एंड बी यानी पेप्सिन एंड पपीन। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन वन इट्स राइप पपाया रेगुलरली, अब जो भी रेगुलरली राइप पपाया खाते हैं क्या होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव, यानी इट करेक्ट्स हैबिटेंट्स कॉन्स्टिपेशन, इट हेल्प्स ब्लीडिंग पाइल्स, इट हील्स क्रोनिक डायरिया, ये सब जो है इसमें मदद करता है पपाया। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट है एज्यूम योर सेल्फ एज सुनीता सुरेश, राइट इन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल आस्किंग हिम टू मेक बुक्स अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी। अब जो है आपको एज्यूम करना है कि आप सुनीता या सुरेश हैं, आपको एक हेडमास्टर के पास पत्र लिखना है और स्कूल लाइब्रेरी में बुक्स अवेलेबल कराने के लिए उनको कहना है। चलिए तो इसको पढ़ते हैं। 2 अब 11th नंबर में क्या भराएगा, तो 11th नंबर में आपको मालूम ही होगा ऑप्शन नंबर ए भराएगा द हेडमास्टर। नेक्स्ट है आपका सर वी हैव ए लाइब्रेरी पीरियड ऑफ 45 मिनट्स एवरी सैटरडे, यहाँ बताया जा रहा है कि 45 मिनट जो होते हैं हमारे पास जो है टाइम होती है लाइब्रेरी पीरियड के लिए। वी कैन नॉट मैक, अब हम लोग क्या नहीं कर पाते हैं भाई, तो इसका हो जाएगा द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, ऑप्शन नंबर बी, इसका जो है बेस्ट यूज नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा क्योंकि बेस्ट लिखा हुआ है जो कि गुड बेटर बेस्ट, बेस्ट के साथ जो है द आएगा। चलिए 13 में देखते हैं, 13 में क्या हमको भरना है, इट इज़ बिकॉज मैनी बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन द, अब जाहिर सी बात है कि स्कूल लाइब्रेरी में जो है किताबें नहीं है, तो स्कूल लाइब्रेरी इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखिए 14 में क्या भरना है, 14 है मेरा ऑन द बिहाफ ऑफ माई क्लास आई रिक्वेस्ट टू यू टू ऐड सम मोर बुक्स टू द लाइब्रेरी वी शैल बी थैंकफुल टू यू, तो इसमें थैंकफुल आपका हो जाएगा, थैंकफुल ऑप्शन नंबर डी थैंकफुल टू यू। और 15 नंबर में आप भर दीजिएगा योर ओबीडियंटली, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब ग्रामर सेक्शन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आई दिस वाज लास्ट ईयर, अब यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर यानी पिछले साल की बात किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे खरीदना का जो है सेकेंड फॉर्म आएगा, तो यहाँ पे बॉट लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ही रांची फॉर यस्टरडे, यानी वह कल जो है रांची के लिए रवाना हुआ, लीव का सेकेंड फॉर्म लेफ्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लेफ्ट फॉर रांची यस्टरडे, पास्ट टेंस में है तो लेफ्ट लगेगा। नेक्स्ट है वाई आर यू, अब यहाँ पे आर आ रहा है तो हम लोग खोजेंगे वर्ब का चौथा फॉर्म यानी मैकिंग,
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द गर्ल्स आर, एक कोरस, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ब का चौथा फॉर्म ई जे एम आर आता है तो चौथा फॉर्म आता है, तो यहाँ पे सिंगिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है ही ऑलवेज, अब वो हमेशा क्या करता है, सत्य बोलता है, तो ऑलवेज स्पीक्स हो जाएगा, स्पीक्स द ट्रूथ, वो हमेशा सत्य बोलता है। चूज अ सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस, अब यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, इसके लिए हमको पैसिव वॉइस चूज करना है। सेंटेंस है सी हेल्प्स मी, यानी वह मेरी मदद करती है, तो इसका हो जाएगा सी हेल्प्स मी, तो इसका हो जाएगा आई एम हेल्प्ड बाय हर। चलिए नेक्स्ट है यू रैंग द बेल, इसके लिए हमको क्या करना है, पैसिव वॉइस चूज करना है, तो इसका हो जाएगा द बेल वाज रंग बाय यू, रिंग का थर्ड फॉर्म रंग होता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सूटेबल मॉडल्स, अब यहाँ पे बता रहा है कि आई कम इन मैडम, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे मे का, क्योंकि रिस्पेक्ट के लिए बड़ों के आगे मे यूज होता है। तो चलिए नेक्स्ट पैसेज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पैसेज है द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, कहने का मतलब है कि जो घर था द ओनली वन इन द इंटायर वैली, यानी पूरी घाटी में एक ही घर था जो एक लो हिल के ऊपर जो है स्थित था। आगे बोल रहा है फ्रॉम दिस हाइट, यानी इसकी ऊंचाइयों से क्या होता था, वन कुड सी द रिवर एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लोवर दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। अब यहाँ से क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति नदियों को देख सकता था, पके हुए फसलों को देख सकता था, जो है झूम रहे थे फूलों के साथ, एक अच्छे फसल की जो है आशा थी। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज अ गुड डाउनपोर और ए लिस्ट ए सोवर, अब क्या चीज़ था कि थोड़ी जो है पृथ्वी को कुछ डाउनपोर यानी जो है पानी की ज़रूरत थी, लिस्ट सोवर की ज़रूरत थी। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, यानी घर कहाँ पे स्थित था, तो ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल, यानी लो हिल के टॉप पर ही स्थित था। नेक्स्ट है व्हाट कैन बी सी फ्रॉम द हाउस, यानी घर से क्या क्या देखा जा सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ना सी, द रिवर द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। नेक्स्ट है व्हाट डज द अर्थ नीडेड फॉर ए गुड हार्वेस्ट, यानी एक अच्छे फसल के लिए क्या जरूरत थी पृथ्वी को, तो ए सोवर, सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है ए वर्ड फॉर हैवी रेन इज, अब हैवी रेन के लिए जो है वर्ड डाउनपोर सही है। 28 देखते हैं द लेसन इज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट अ, तो फर्स्ट फ्लाइट सीगुल के बारे में है, यंग सीगुल के विषय में, तो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द एसे रिटन बाय एनी, तो एनी के द्वारा लिखा गया था जो एसे वो चैटर बॉक्स के विषय में था, तो ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर राइटर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड, चलिए इसका लेटर टू गॉड का राइटर, तो इसका जवाब है आपका सी, GL फ्वेंट्स। नेक्स्ट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट्स पोयम इज, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोयम था, दोनों है डस्ट ऑफ स्नो आइस एंड फायर। नेक्स्ट है हु हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट, यानी पेट्रोलिंग रात में जो है पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ें कौन सुनता है, तो टाइगर, जो कि टाइगर इन द जू में बताया गया है। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फ्लो फ्रॉम 33 to 35 तक दे रखा है। तो चलिए यहाँ पे बता रहा है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है, हु कंपोज्ड दिस लाइन, यानी ये लाइन जो है कौन कंपोज्ड किया है, कौन लिखा है, तो इसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट है व्हाट डज स्टॉक्स मीन्स हियर, यानी स्टॉक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, तो स्टॉक्स का मतलब यहाँ पे है ना हंट्स, स्टॉक्स मतलब होता है कि लुक छिप कर जो है देखना, शिकार करना। ही इज़ यूज्ड फॉर होम हियर, यानी ही जो है यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया है, तो यहाँ पर यूज किया गया है ही टाइगर के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन कैरेक्टर इज नॉट इन द स्टोरी अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, तो देखिए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी में अस्पल जो था वो नहीं था, अस्पल का कैरेक्टर उसमें नहीं है। व्हाट वाज द
कॉजेज ऑफ ट्रिकीज एलिमेंट, यानी ट्रिकी जो है बीमारी की क्या रीजन थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, ओवर ईटिंग, यानी अधिक जो है खाना था, लैक ऑफ एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज कम कर रहा था। हु वाज अनिल इन द स्टोरी, द थिप्स स्टोरी, यानी जो थिप्स वाली स्टोरी थी उसमें अनिल जो है क्या था। तो अनिल देखिए एक जो है मैगजीन राइटर था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हु हैज़ रिटन द स्टोरी द थिप्स स्टोरी, यानी थिप्स स्टोरी के विषय में जो है कौन लिखा था। तो चलिए इसका सही जवाब है रस्किन बॉन्ड, ए। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज हरी सिंग्स ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, यानी किस चीज़ में वह जो है सक्सेसफुल था। तो रॉबिंग में। वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। ऐसे ही और वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।